अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप प्राइम मिनिस्टर लोन स्कीम के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, किसी भी एग्रीकल्चर के लिए, और इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। आप तमाम प्रोसीजर किस तरह से करेंगे आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए जो है सबसे पहले आपने जो प्राइम मिनिस्टर की यूथ वेबसाइट है pmyp.gov.pk, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, इसके ऊपर आपने चले जाना है। यहाँ पर जाते हैं तो हम नीचे यहाँ पे आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोन स्कीम्स हैं उनकी यहाँ पर लिंक्स आ रहे हैं कि आप किस लिंक के लिए जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं। तो इस वक्त जो है इस वीडियो के अंदर हम देख रहे हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर का किसी भी अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उस बिजनेस के लिए हम किस तरह से लोन लेने के लिए अगर अप्लाई करना है, या किसी भी एग्रीकल्चर के लिए आप कोई एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं कोई, तो उसमें अगर आप कोई कर्जा उस हवाले से लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम बिजनेस के लिए सबसे पहले देखते हैं, तो उसमें अप्लाई फॉर लोन के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम अप्लाई फॉर लोन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम आ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम। अब यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पर 0.5 मिलियन यानी कि 5 लाख रुपए तक अगर आप कर्ज हासिल करते हैं तो इसके ऊपर किसी किस्म का कोई सूद जो है वो आपको मार्कअप नहीं देना पड़ेगा। अगर आप 5 लाख से 15 लाख के दरमियान के अंदर कोई अमाउंट लेते हैं तो उसके ऊपर आपको 5% सूद अदा करना पड़ेगा। और इसी तरह से अगर जो है वो आप रकम 15 लाख रुपए से लेकर 75 लाख रुपए तक लेते हैं तो इसके ऊपर 7% आपको पे करना पड़ेगा। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देखिए अप्लाई फॉर लोन लिखा हुआ है, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, आप इनको जो है वो क्लोज कर दें। आप रीड आउट करना चाहें इसको रीड आउट कर सकते हैं। अब जो भी बंदा अप्लाई करना चाह रहा है वो सबसे पहले यहाँ पर CNAC लिखेगा और इसमें इशू डेट लिखेगा शनाख्ती कार्ड की। चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर CNAC लिखता हूँ अपना। ओके जी, यहाँ पर मैंने अपनी इशू डेट लिख ली है शिनाख्ती कार्ड की। यहाँ पर देखिए लिखा है टायर, यानी यहाँ पर आप कितना लोन लेना चाह रहे हैं। 5 लाख रुपए तक लेना चाह रहे हैं आप, या आप 5 से 15 लाख रुपए तक लेना चाह रहे हैं, या 15 से 75 लाख रुपए तक लेना चाह रहे हैं। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर 5 लाख रुपए तक कर देता हूँ। उसके बाद इंटर के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। जैसे मैं इंटर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे जो है वो ये आपकी ज़ाती मालूमात आपसे मांग रहा है कि आपकी ज़ाती मालूमात क्या है। सबसे पहले जो है वो आप बैंक को सेलेक्ट करेंगे कि आप बैंक का नाम क्या है जहाँ से आप कर्ज लेना चाह रहे हैं। फर्स्ट में बैंक ऑफ पंजाब है तो मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, और IMF नंबर है। ओके जी, यहाँ पर जो है वो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो अपना बैंक नेम सेलेक्ट करना है कि आपका बैंक नेम किससे आप कर्ज लेना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अल हबीब से लेना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। यहाँ पर आपके इनके डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, तो आप किस प्रोग्राम के तहत जो है वो कर्जा लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अक़ुव्वत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस के जरिए जो है वो सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर जो है वो एप्लीकेटर नेम क्या है, आप अपना नेम यहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद जो है वो आप अपनी पिक्चर एक जो है वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। और यहाँ पर आपने सिंपली तौर पे ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है, और आपके जहाँ पर जो भी एक इमेज पड़ी हुई है वो आप इमेज अपनी जो फोटो है वो यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद CNAC का फ्रंट और बैक आपने अपलोड करनी है। आप यहाँ से ओपन करेंगे और जो CNAC आपका है उसका फ्रंट और उसकी बैक साइड वो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से आपने जाना है और फ्रंट साइड को यहाँ पर अपलोड कर देना है। ओनली PDF PNG NGPG आर अलाउड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फॉर्मेट आपको चाहिए वो PDF के अंदर भी हो सकता है, PNG GPG या GPEG के अंदर अलाउ होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इस चीज़ को सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो है वो अपनी जो भी इमेज है वो इन्हीं फॉर्मेट्स के अंदर रखते हुए यहाँ पर आपने CNAC का बैक जो है वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ पर आ जाते हैं डेट ऑफ बर्थ एज पर CNAC, तो आप अपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। CNAC नंबर जो है वो ऑलरेडी इसने आपका डिटेक्ट कर लिया है, वो यहाँ पे आ चुका है।
उसके नंबर ऑफ डिपेंडेंट, आपके ज़ेर कफ़ालत कितने लोग हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे कि कितने बंदे हैं। उसके बाद जो है वो आप अपनी जेंडर सेलेक्ट करेंगे। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि जहाँ पर ये रेड एक जो स्टार बना हुआ है, उसका मतलब है कि इस फ़ील्ड को जो है वो फ़िल अप करना लाज़मी है। जहाँ पर स्टार मौजूद नहीं है, उसमें आप उसको ना भी फ़िल अप करें तो वो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जहाँ पर स्टार बना हुआ है, वहाँ पर जो है वो आपने लाज़मी फ़िल अप करना है इसको। यहाँ पर आपने अपना जो है वो फादर नेम्स का लिखना है, उसके बाद अपना स्टेटस लिखना है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। उसके बाद आपकी जो है वो शहरी हैसियत क्या है, आप पाकिस्तानी रेज़िडेंस हैं या नहीं? अगर तो आप नॉन रेज़िडेंट लिख के सिलेक्ट करते हैं तो इसमें आप जो है कर्ज़ा हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ़ पाकिस्तानियों के लिए है। अब रेज़िडेंट है पाकिस्तान के तब भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर ओवरसीज़ रिटर्निंग है, आप बैरून मुल्क से पाकिस्तान के अंदर आ चुके हैं, अब यहाँ पे हैं, तो फिर भी आप जो है वो जो है वो कर्ज़ ले सकते हैं। आपका मज़हब क्या है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर कोई अगर कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है आपके अंदर, अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप लिख देंगे। तालीम आपकी क्या है, यहाँ पर आप तालीम जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मास्टर ही मैं कर देता हूँ। उसके बाद जो है वो यहाँ पर आपने अपनी एजुकेशन जो डिग्री है उसको अपलोड करना है, अगर है तो कर दें, नहीं है आप ना भी करना चाहें तो कोई मसला नहीं है, इसमें कोई ये लाज़िम नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर नीचे आते हैं, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो है वो आपके पास क्या किस किस किस्म का जो है वो आपके पास जो है वो स्किल मौजूद है, वो आपने यहाँ पर लिखनी है। तो आप अपने यहाँ पर स्किल लिखेंगे। उसके बाद जो है वो आप अपना एड्रेस यहाँ पे मेंशन करेंगे कि आपका एड्रेस क्या है, आप अपना मुकम्मल एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप अपना जो सूबा है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि आपका कौन से सूबे के अंदर आप रहते हैं। उसके बाद जो है वो उसकी आप डिवीज़न को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है वो ज़िला आपका जो है वो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपनी तहसील जो है वो उसको सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद अगर जो आपका एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस यही है, तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर फिर आपको एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है तो आप यहाँ पर परमानेंट एड्रेस लिख सकते हैं। आपका मुस्किस जो है वो परमानेंट सूबा कौन-सा है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, डिवीज़न कौन-सी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद जो है वो आपका मुश्किल ज़िला कौन-सा है वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और अपनी तहसील को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपने अपना मोबाइल नंबर देना है, आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज करेंगे, और उसके बाद जो है वो आपकी माहाना इनकम कितनी है मौजूदा आपकी, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 45,000 का, ठीक है जी। और आपके माहाना एक्सपेंसेस कितने हैं वो भी आप यहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद आपने सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्टली आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आई हैं वो कारोबारी मालूमात से मुतल्लिका होंगी कि आप जो कारोबार है वो किस चीज़ का, किस नौइयत का कारोबार है जो आप करना चाह रहे हैं, किस चीज़ का आपका है। जो है वो आप किसी बिज़नेस को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं व्हाट्सएवर, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे कि आपका किस चीज़ के मुतल्लिका है, एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, ये सर्विसेज़ है, तो मैं यहाँ पर सर्विसेज़ को सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो किस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो हमारा है। फॉर एग्जाम्पल एक अगर मेरा कोई करियाना स्टोर है तो मैं यहाँ पर रिटेल को सिलेक्ट कर दूँगा। यहाँ पर सब सेक्टर जो है वो यहाँ से हम नीचे आते हैं तो हम देखें कि किस चीज़ से मुतल्लिका है। हमारा जो है वो है फूड से मुतल्लिका। यहाँ से हम देखेंगे कि हमारी जो कार ज़ेली शोबा हमारा क्या इसके अंदर जो है वो आता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी मीट शॉप है तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लूँगा। बिज़नेस का नेम क्या है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद बिज़नेस का एड्रेस लिखेंगे। उसके अंदर आपका एक्सपीरियंस कितना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके माहाना कारोबारी अखराजात कितने हैं वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जो है अगर कोई आप कोई फर्दर डॉक्यूमेंट्स इससे अपने बिज़नेस से मुतल्लिका जो है वो अटैच करना चाहते हैं तो यहाँ से ब्राउज़ करके आप उसको अटैच कर सकते हैं। लोन की डिटेल उसके बाद जो है आ जाएगी, कर्ज़ की डिटेल। तो यहाँ पर हमने जो है वो फ़र्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट किया था कि हमारा जो है वो 5 लाख रुपए तक हम कर्ज़ लेना चाह रहे हैं, और यहाँ पर हम आ जाते हैं कि आपने कितनी रकम अप्लाई करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैंने जी 4 लाख चाहिए तो मैं 4 लाख अप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ पर लोन का पीरियड कितना होना चाहिए, कितने टाइम के अंदर जो है वो आप 4 लाख रुपए इनको वापस करेंगे, मैं 2 ईयर्स कर देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पर लिखा है फाइनेंशियल डिटेल्स।
आपकी फाइनेंस की क्या जो है वो डिटेल्स हैं, तो उसके मतलब जो है वो सहूलियात के अंदर प्लीज़ मेंशन अवेलेबल फ्रॉम अदर बैंक्स माइक्रो फाइनेंस एंड इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर जो है वो आपको किस बैंक से मुतलका है, तो कहाँ से ले रहे हैं, वो आप यहाँ से सिलेक्ट जो है वो ये बेसिकली जो है वो बैंक से मुतलका है। फाइनेंशियल डिटेल प्लीज मेंशन लोन अवेलेबल फ्रॉम अदर बैंक्स माइक्रो फाइनेंस बैंक एंड इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पर हम इसकी यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक एफिडेविट आ चुका है। एफिडेविट क्या है, तो यहाँ पर जो भी लोन हमारा मंजूर होगा उसका हम लिखेंगे कि हमने कितनी जो है वो सहूलत की किस हम कितना जो है वो हम लोन ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल 4 लाख है, वो आ जाएगा। उसके बाद बैंक नेम कौन सा था, हमने अल हबीब को सिलेक्ट किया था, तो बैंक अल हबीब यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद जो अमाउंट आपकी अप्रूव होगी वो मंजूरशुदा यहाँ पे आ जाएगी, आपकी जितनी भी है, और बकिया रकम कितनी है वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट वो भी यहाँ पे आ जाएगी, और माहाना किस्त भी यहाँ पे आपकी आ जाएगी। तो उसके बाद जो है यहाँ पर आपने इन दोनों चीज़ों को जो है वो आपने फिलअप कर लेना है, और फिलअप करने के बाद यहाँ पर देखिए सेव एंड प्रोसीड के ऊपर आपने क्लिक करना है। जब यहाँ से ये तमाम चीज़ें आप कंप्लीट करके सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो जैसे ही आप तमाम चीज़ें यहाँ पर मुकम्मल करेंगे तो आपके पास जो है यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। तो क्योंकि मैं यहाँ पर वीडियो जो है वो किसी मैं अपने लोन के लिए अप्लाई नहीं कर रहा, तो जस्ट फॉर एजुकेशन पर्सपेक्टिव से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर जब आप इन चीज़ों को मुकम्मल करके सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये नई पीछे चीज़ें तो आप मुकम्मल करेंगे, तो आपके सामने जो है जब ये चीज़ें आप मुकम्मल कर लेंगे तो यहाँ पर भी आपके पास सेव का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, और यहाँ पर जो है वो आपके सामने सेव एंड सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप सेव एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। तो इस तरह से जो है वो आप अपने किसी भी लोन के लिए जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। आई होप जो है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब।